हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें सेक्टर C4 का सीन दिखाया जाता है, जिसपे हुए मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। वहीं शहर के बीचों बीच हम देखते एक हंटर को, जो कि अपने घुटनों में बैठा हुआ होता है। हंटर बोल रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आखिर मैं यहाँ पे कैसे हार गया। सिस्टम ने मुझे चुना था इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के सामने मैं खुद को इतना वीक महसूस कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि अब मैं खुद को भी नहीं बचा सकता और मैं मरने वाला हूँ। लेकिन आखिर सिस्टम होने के बावजूद भी मैं हार कैसे गया। फिर जो वो मॉन्स्टर होता है वो उस हंटर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक आखिरी चीख के बाद में सेक्टर C4 हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। आगे हमें कुछ दिनों बाद डॉनगिल के रिक्रूटमेंट एग्जाम का सीन दिखाया जाता है। जितने भी नए हंटर्स होते हैं वो सभी के सभी अपना बेस्ट फॉर्म कर रहे होते हैं ताकि वो डॉनगिल को ज्वाइन कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि एक फर्स्ट गेट के बीच से फाइट कर रहा होता है। फाइट करने में हमारे मेन कैरेक्टर को काफी दिक्कत आ रही होती है और उस बीच को खत्म करने के चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। सभी की परफॉर्मेंस को देखते हुए कैप्टन सोच रही होती है कि नए ट्रेनिंग्स काफी ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, बस इनमें से ये एक ही है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक है। सच में मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसे कमजोर लोग टेस्ट देने आते ही क्यों हैं। क्या बेइज्जत और घायल होने में इन लोगों को मजा आता है क्या? फिर कैप्टन सभी लोगों को इकट्ठा होने की कमांड देती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारी पहली फाइट थी, आखिर कैसी रही। वांग यांग और ली जेवेई, जो कि दोनों ही D रैंक के अवीकनेस होते हैं, वो फ्लेक्स करते हुए बोलते हैं कि ये फाइट ये तो काफी ज्यादा आसान थी। हम लोगों ने आज तक ये सुना था कि जो हंटर का काम होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर सच कहे तो ये काम उतना ही आसान है जितना ही गाजर काटना। तो अभी जो कैप्टन होती है वो उनको समझाते कि ज्यादा बनो मत, अभी तुम लोगों ने यहाँ पे जिन मॉन्स्टर से फाइट करी है वो सबसे वीकेस्ट थे। अगर यहाँ पे तुम लोग के सामने एक लेवल 4 या 5 का मॉन्स्टर आ गया ना, तो मैं गारंटी कर सकती हूँ कि तुम लोग अपनी चड्डी गीली कर दोगे। तो इसी वजह से ज्यादा होशियार मत बनो। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर मिंगजवान से पूछती है, लड़के क्या तुम ठीक हो? अपने हाथ को छुपाते हुए मिंगजवान बोल रहा होता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे जियाओजी आते हुए बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो। अगर वक्त रहते हुए तुम्हारे हाथ में बैंडेज नहीं करी गई ना तो तुम बीमार पड़ सकते हो। यांग बोल रहा होता है कि ये बंदा इतना वीक है, आखिर क्या सोच के ये यहाँ पे रिक्रूट होने के लिए आ गया। कैप्टन बोलते कि मैंने यहाँ पे तुम सभी लोग के स्किल्स को देख लिया है और अगर देखा तो हमने ज्यादातर एरिया को एक्सप्लोर भी कर लिया है। जियाओजी तो मिंगजवान के साथ में यही रुकोगी क्योंकि तुम लोग की वजह से जो हमारी एक्सप्लोरिंग स्पीड है काफी ज्यादा कम हो जा रही है। तुम दोनों यहीं पे वेट करो, तब तक के लिए हम लोग जाके एरिया को एक्सप्लोर करके आते हैं। सभी के वहां जाने के बाद जियाओजी हमारे मिंगजवान को पट्टी करने लगती है। मिंगजवान बोल रहा होता है, माफ करना मेरी वजह से तुम भी पीछे रह गई। वहीं उसके हाथ को जोर से बांधते हुए जियाओजी बोल रही होती है कि तुम्हें कितनी बार कहा है ये सारी फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी केयर करना ना मेरी जिम्मेदारी बनती है। वैसे मिंगजवान, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ना कि आखिर तुम्हें डॉन गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना है। तुम्हें पता है ना ये काम कितना डेंजरस है, क्या तुम्हारे करने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है क्या? मिंगजवान बोल रहा होता है कि तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए या फाइट करने के लिए आ जाता हूँ, पर अगर मैं सच कहूँ ना तो मेरे पास में करने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ ही उसे याद आ रहा होता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी बहन के सर पे एक बहुत खतरनाक इंजरी हुई है और उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है करंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसे बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर उसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो इससे काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि वो जिंदगी भर कोमा में रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है उसे ठीक करने का, वो ये है कि डॉन गिल्ड का कोई हाई रैंक का हीलर उसकी बहन को आके ठीक कर दे। लेकिन इस चीज की भी होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि जो हाई रैंक के हीलर्स होते हैं वो बड़े बड़े लोगों को मुंह नहीं लगाते। ऐसे में एक बच्चे का उन लोगों को अप्रोच कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अपनी बहन को देखते हुए मिंगजवान बोल रहा होता है कि बचपन में मॉम कहा करती थी, जिसकी कोई हेल्प नहीं करता ना उसकी गॉड हेल्प करते हैं। वो किसी ना किसी तरीके से कमजोरों तक ना अपनी हेल्प भेज देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आज ये लग रहा है ना कि ये पूरी लाइफ का सबसे बड़ा झूठ था। कमजोरों से किसी को फर्क नहीं पड़ता, गॉड को भी नहीं। अगर ये दुनिया किसी की सुनती है तो वह है ताकतवर लोगों की, और शायद से भगवान भी सिर्फ ताकतवर लोगों की सुनते हैं। फिर भी कियान तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई भले ही कमजोर है लेकिन कोई लूजर नहीं है जो कि अपनी बहन को मरने के ऐसे ही छोड़ देगा। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा ताकि मैं डॉन गिल्ड को ज्वाइन कर पाऊं और कैसे भी करके बेस्टेस्ट हीलर से तुम्हें ठीक करवाऊं। तुम बस वेट करो मेरी बहन, तुम्हारे भैया ना तुम्हें ठीक करके रहेंगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हुए कैप्टन सोच रही होती है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। मैं कब से यहाँ पे वॉक कर रही हूँ लेकिन ना ही मुझे किसी इंसान की बॉडी दिख रही है और ना ही किसी बीस्ट की। अगर यहाँ पे कुछ दिनों पहले मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तो बॉडीज तो होनी ही चाहिए थी ना। यांग बोल रहा होता है ये बीस्ट तो बड़े अजीब होते हैं, क्या इनको इंसान इतने पसंद है कि उनकी हड्डियां भी नहीं छोड़ते?
कैप्टन सोच रही होती बिल्कुल सही कह रहा है, इस एरिया पे आज से कुछ दिनों पहले अटैक हुआ था और इतना एक्सप्लोर करने के बावजूद हमें ना यहाँ पे कोई सर्वाइवर मिला और ना ही कोई बॉडीज। इसका मतलब ये क्लियर है कि उन बॉडीज को कोई पूरी तरीके से खा चुका है और एक ह्यूमन की बॉडी को कम्प्लीटली डिवावर कर ले ये कोई छोटा बीस्ट कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पावरफुल हाई ग्रेड का बीस्ट है क्या, जिसने की सभी की बॉडीज को कम्प्लीटली डिवावर कर लिया। फिर वापस भागते हुए कैप्टन बोल रही होती है कि फटाफट से मेरे पीछे आओ, मिंगजुआन और जियाओजी इन लोगों की जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियाओजी और मिंगजुआन को जो कि आराम से बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जियाओजी बोल रही होती है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं होती तो मैं कभी भी ना हंटर नहीं बनती, मुझे ये काम ना सच में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है और मैं तो कभी कभी यही सोचती हूँ कि अगर एक बड़े मॉन्स्टर ने कहीं मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मैं क्या करूंगी। तुम्हें पता शायद मैं डर जाऊंगी ना कि मैं अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पाऊंगी। तो अभी हम देखते हैं बहुत ही हाई ग्रेड का मॉन्स्टर जियाओजी पे अटैक कर देता है और जैसा कि जियाओजी ने कहा था सच में उसे देखने के बाद में वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती। लेकिन तभी जो हमारा मिंगजुआन होता है वो बीच में आते हुए जियाओजी को बचा लेता है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर हमारे मिंगजुआन को खा लेता है और बाहर बचता है सिर्फ और सिर्फ मिंगजुआन का कटा हुआ हाथ। वही मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर मिंगजुआन सोच रहा होता है कि मुझे काफी दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। हाँ मुझे याद आ गया, अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक मॉन्स्टर खा गया था और शायद से मैं उसके पेट के अंदर हूँ। तो अभी मिंगजुआन देखता है अपने सामने और भी बहुत सारी बॉडीज को जो कि उस मॉन्स्टर ने खा रखी होती है। मिंगजुआन सोच रहा होता है कि मैंने अपनी बहन से प्रॉमिस किया था लेकिन अब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, अगर मैं अपनी बहन के साथ में नहीं रहूंगा तो आखिर जो ये वर्ल्ड साथ में क्या करेगा। मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए इस वर्ल्ड में और कोई नहीं है और इसी वजह से मैं भी यहाँ पे मर नहीं सकता। फिर वो अपने सामने वाले बंदों की बॉडी के अंदर से एक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। मिंगजुआन बोल रहा होता है मॉन्स्टर के बच्चे आज तो मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ ना तो आज मेरे मरने का दिन नहीं है। तभी एक सिस्टम अपीयर होता है और बोलता है कि आपके सुप्रीम एम्बिशन की वजह से आपने सिस्टम को अनलॉक कर लिया है, होस्ट आपकी बॉडी को कम्प्लीटली रिकवर किया जा रहा है। मिंगजुआन बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं फिर से अपनी बॉडी के अंदर काफी कमाल की स्ट्रेंथ को फील कर पा रहा हूँ, पता नहीं कैसे पर मुझे लग रहा है ना कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। ये बोलते हुए सामने वाली बॉडीज के अंदर से स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वहीं बाहर हम देखते हैं मिंगजुई को जिसकी तरफ वो मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा होता है। जब वो मॉन्स्टर अटैक करते हुए मिंगजुई को मारने ही वाला होता है तभी उसको उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक पेन फील होता है जिसकी वजह से वो मिंगजुई को मार नहीं पाता। हम देखते हैं उसकी बॉडी को फाड़ते हुए मिंगजुआन बाहर निकलता है। मिंगजुआन बोल रहा होता है कि देखो मेरे को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। खुश होते हुए जियाओजी बोल रही होती है मिंगजुआन तुम जिंदा हो। तभी मिंगजुआन बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो वरना मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। फिर जियाओजी अपनी फायर का यूज करते हुए मॉन्स्टर पे अटैक करती है लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता। मिंगजुआन बोल रहा होता है कि छोटे मोटे अटैक इस पे काम नहीं करेंगे, अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हुए अटैक करो। अभी जो ये बीस्ट है काफी इंजर्ड है, अगर हम इसे अभी नहीं मार पाए ना तो कभी नहीं मार पाएंगे। साथ ही हम देखते हैं मिंगजुआन मॉन्स्टर के स्टैट्स को देख पा रहा होता है। मिंगजुआन बोल रहा होता है इसकी बहुत ही कम एचपी बाकी है, ये जल्दी ही मारा जाएगा। वहीं इस फाइट को दूर से कैप्टन और बाकी दोनों बंदे देख रहे होते हैं। कैप्टन बोल रही होती है मुझे लगा नहीं था कि दोनों नए बंदे इस मॉन्स्टर के हाथों बच जाएंगे, ये यहाँ पे सिर्फ बचे ही नहीं है बल्कि काउंटर अटैक भी कर रहे हैं। चलो अच्छा है, ये तो जितना वीक कर सकते हैं कर लें। अगर यहाँ पे इन लोगों ने इस बीस्ट को मार दिया ना तो मुझे सच में काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तभी यांग बोलता है कैप्टन लोग अकेले फाइट कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। कैप्टन बोलते हैं करना क्या है, आराम से साइड में खड़े होकर देखो, अगर वो यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मार पाए तो सारा प्रॉफिट हमारा होगा, आखिर इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। वही सिस्टम बता रहा होता है कि इस मॉन्स्टर की एचपी 10% से भी कम बची है। अभी हाथ को देखते हुए मिंगजुआन सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास बचने का एक बहुत बड़ा मौका है, अगर हम लोगों ने इस मॉन्स्टर को जल्दी मार दिया तो हम पक्का से जीत जाएंगे। फिर मिंगजुआन जियाओजी को बोलता है कि तुम्हारे पास जितनी भी स्ट्रेंथ है सब लगा के अटैक कर दो, ये मेरी गारंटी की पक्का से एक अटैक के अंदर ये मारा जाएगा। अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए जियाओजी बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रही हूँ। मिंगजुआन बोलता है अभी इसके वीकेस्ट पॉइंट पे अटैक करो। जैसे ही जियाओजी उसके वीकेस्ट पॉइंट पे अटैक करती है हमारा मैक्स उस होल में से बाहर निकल जाता है और एकदम सही जगह पे अटैक लगने की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं फट के मारा जाता है। खुश होते हुए मिंगजुआन बोल रहा होता है फाइनली हम जीत गए। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने एक 5th ग्रेड के जाइंट वर्म को मारा है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 16,500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। साथ ही आपने यहाँ पे लेवल अप भी कर लिया है, आपके जितने भी स्टैट्स है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी जो हमारा मिंगजुआन होता है वो बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है, हमें डॉन गिल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कैप्टन हान को जो कि बी रैंक के अवेकनर है। कैप्टन हान बोल रहे होते हैं तुम दोनों नए बच्चों ने काफी अच्छा काम किया, इसी वजह से तुम हमारे डॉन गिल्ड के ऑफिशियल मेंबर्स बन चुके हो। यांग बोल रहा होता है कैप्टन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कैप्टन हान बोल रहे होते हैं, मैंगलान तुमने भी काफी अच्छा काम किया, कुछ नए बच्चों को लेके तुमने 5th ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट को हरा दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं हमारे स्क्वाड से बोलूंगा कि वो तुम्हें भी काफी अच्छे रिवॉर्ड थे। मैंगलान बोलते कैप्टन हान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन हान बोलते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है इस रिक्रूटमेंट के अंदर 4 बच्चे थे ना, आखिर जो बाकी दोनों ट्रेनीज हैं वो कहाँ पर है, क्या वो पास नहीं कर पाए? मैंगलान बोलती है नहीं, वो दोनों ही ना काफी वीक थे, इसी वजह से टेस्ट को पास नहीं कर पाए और अभी तो उनमें से एक काफी इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंगजुआन को होश आ गया होता है। उठते हुए मिंगजुआन बोल रहा होता है कि ये तो एक हॉस्पिटल है, लगता है कि मैं सरवाइव कर गया। तभी वहाँ पे वांग आते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि इस धरती के ऊपर से बोझ कम होने वाला है, लेकिन लगता है कि अभी अर्थ को ये बोझ उठाना पड़ेगा। तभी मिंगजुआन बोलता है वांग और ली तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांग बोल रहा होता है लड़के ये बात तो कहनी पड़ेगी, तुम एक टफ लड़के हो, वीक होने के बावजूद भी तुमने काफी कमाल काम किया। तभी जो हमारा मिंगजुआन होता है पूछता है कि जो जियाओजी थी वो कहाँ पर है और क्या वो ठीक है? वांग बोलता है कमाल की बात तो यह है कि तुम जैसे कचरों को आखिर कुछ होता कहाँ है, तुम्हारी तरह ना उसकी भी सांसें चल रही है। वैसे हम तुम्हें यहाँ पे ना एक बहुत ही कमाली गुड न्यूज देने के लिए आए थे। तुम्हें पता है हम लोग ना डॉन गिल्ड के ऑफिशियल मेंबर्स बन चुके हैं और वही तुम और जियाओ जुई ना दोनों के दोनों ही फेल हो चुके हो। मिंगजुआन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मारने के बावजूद भी उसे और जियाओ जुई को लिया क्यों नहीं गया। ली बोलता है कि तुम लोगों को ना यहाँ पे पहचानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है हमारे जो कैप्टन मैंगलान थे उन्होंने उस बीस्ट से ना काफी खतरनाक फाइट करी और तब जाके ना वो तुम लोग को बचा पाई है। अगर उन्होंने तो उस बीस्ट को नहीं मारा होता तो दोनों पक्का से मारे गए होते। मिंगजुआन बोल रहा होता है क्या कैप्टन मैंगलान ने उसको मारा है? कहीं तुम लोग का दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? मैंने और जियाओ जुई ने मिलके उस मॉन्स्टर को मारा था। जब हम लोग फाइट कर रहे थे ना तब तुम लोग हमारे आसपास में भी नहीं थे। मिंगजुआन के सामने आते हुए वांग बोल रहा होता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने और जियाओ जुई ने ही उतने पावरफुल मॉन्स्टर को मारा था। लेकिन अगर ये बात तुम लोग वहां जाके किसी भी कहोगे तो क्या कोई बिलीव करेगा? क्या कोई नहीं मानने वाला कि तुम इतने पावरफुल बीस्ट को मार सकते हो। तो इसी वजह से अब रियलिटी यही है कि हमारे कैप्टन मैंगलान ने उस बीस्ट को मारा है और ये काम करने में हम दोनों ने बहुत ही बहादुरी के साथ में उनकी हेल्प करी है। ठीक है फिर मिंगजुआन हम लोग चलते हैं। अब शायद से जिंदगी में ना हमारी कभी भी मुलाकात नहीं होगी क्योंकि अब हंटर बनने के बाद में हम लोग तो काफी ऊपर जाने वाले हैं और एक हाथ ना होने की वजह से तुम्हें ना नॉर्मल काम मिलने में भी काफी तकलीफें आने वाली है। वैसे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी खासी ना क्लीनर की नौकरी दिला सकूं। अब सिर्फ वही काम है जो कि तुम खुद से कर सकते हो। गुस्सा करते हुए मिंगजुआन बोल रहा होता है फिर से वही हुआ क्योंकि सिर्फ मैं कमजोर था तो किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, यहाँ तक कि मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हुए हमारी कई मेहनत को हमसे छीन लिया गया। जिसने भी ये कहा था ना कि ये दुनिया कमजोरों की हेल्प करती है बिल्कुल गलत था। असल में ये दुनिया कमजोरों का फायदा उठाती है और उन लोगों को हमेशा फील कराती है कि उनका जिंदा रहना भी इस अर्थ पे एक बोझ है। अगर मुझे एक ही मौका मिला ना तो मैं इन कमियों का सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। गॉड अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और अगर आप सच में एग्जिस्ट करते हो ना तो मुझे एक मौका दो, मुझे भी इन कमीनों से ना अपना बदला लेना है। तभी हमारे मिंगजुआन की आंखों के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपका न्यूबी के तौर पर पहला मिशन है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? शौक होते हुए मिंगजुआन बोल रहा होता है ये तो वही विंडो है जो कि मैंने पहले देखी थी, पहले भी उस मॉन्स्टर को मारने में इसने मेरी काफी हेल्प करी थी। सिस्टम बताता है कि आपके पहले मिशन का रिवॉर्ड है द क्राफ्ट्समैन गॉड्स राइट आर्म। इसको हासिल करने के लिए आपको मशीन सिटी में एंटर करना होगा और आपको कैसे भी करके उस जगह पे पहुंचना होगा जहाँ पे क्राफ्ट्समैन गॉड एक वक्त पे रहा करते थे। वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे मैकेनिकल सोल्जर से फाइट करनी होगी, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद में आपको बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड मिलने वाला है और आपकी जो ये पूरी मेहनत होगी ना वो बिल्कुल वर्थ इट होगी। तो होस्ट बताइए क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो? मिंगजुआन बोल रहा होता है द क्राफ्ट्समैन गॉड राइट आर्म। देखा है तो अभी इस चीज की मुझे काफी जरूरत है और जो ये सिस्टम है ना इसकी पावर को मैं पहले ही विटनेस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे इसकी बात मानने में ना बिल्कुल ही बुराई नहीं है। फिर जो हमारा मिंगजुआन होता है वो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो अभी वो सिस्टम होता है उसको टेलीपोर्ट करते हुए तो मशीन सिटी में लेके आ जाता है। अपने सर को पकड़ते हुए मिंगजुआन बोल रहा होता है कि ये कौन सी जगह है? सिस्टम बताता है क्राफ्ट्समैन गॉड राइट आर्म का ये है पहला चैप्टर। आपको तो पता है कि गॉड्स राइट आर्म मशीन सिटी के अंदर छुपा हुआ है, आपको कैसे भी करके सिटी की गहराइयों में जाना होगा, वहाँ पे आपको राइट आर्म को लेके काफी सारे क्लूज मिलेंगे। तभी जब हमारा मिंगजुआन होता है वो गलती से एक ट्रैप के ऊपर पाँव रख देता है जिसकी वजह से जमीन के अंदर से एक नाइफ बाहर निकलती है और हमारे मिंगजुआन की तीसरी टांग करते करते बच जाती है। फिर हमारा मिंगजुआन जहाँ जहाँ हाथ पाँव रखता है वहाँ वो ट्रैप को एक्टिवेट करते जा रहा होता है। खुद को बचाते हुए मिंगजुआन बोल रहा होता है कि ये कैसी अजीब जगह है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी अचानक से काफी फास्ट हो चुकी है क्योंकि अपने पहले वाली कंडीशन के अंदर वो इन सारे अटैक को डॉज नहीं कर पाता। फिर जो हमारा मिंगजुआन होता है वो एक ऐसे ट्रैप पे पाँव रख देता है
जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी बॉल उसकी तरफ घूमते हुए आने लगती है। भागते हुए मिंगजवान बोल रहा होता है कि लगता है यहाँ पे सरवाइव करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे जो हमारा मिंगजवान होता है वो दौड़ते दौड़ते सिटी के अंदर आ गया होता है और टनल के अंदर अटकने की वजह से वो उस बॉल से बच जाता है। मिंगजवान बोल रहा होता है सच में ये टनल पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सिस्टम बताता है कि पहले चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से शुरू होता है दूसरा चैप्टर। मशीन सिटी के अंदर मैकेनिकल सोल्जर्स सालों से सो रहे थे और क्योंकि आप यहाँ पे आ चुके हो इसी वजह से भी नींद से जाग गए हैं, तो अगर आपको यहाँ से बच के निकलना है तो इन्हें हराना होगा। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि इनकी स्ट्रेंथ एक फर्स्ट ग्रेड के मॉन्स्टर के बराबर की है। मिंगजवान बोल रहा होता है कि फर्स्ट ग्रेड के मॉन्स्टर को तो मैंने पहले भी हरा दिया था, तो पक्का से अब भी हरा दूंगा। पर एक सेकंड रुको, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं और भागने का जो रास्ता था वही बंद हो चुका है। अब मेरे पास बचने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फाइट करने का। तभी जो एक मैकेनिकल सोल्जर होता है मिंगजवान पर अटैक कर देता है, जिसको कि बहुत ही मुश्किल से वो डॉज कर पाता है। मिंगजवान बोल रहा होता है कि कियान को बचाने का ये एक बहुत बड़ा मौका है और शायद से ये वही अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं गॉड से मांग रहा था। अब जबकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है तो मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे मेरे सामने कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा और सर्वाइव करके दिखाऊंगा। ये बोलते हुए हमारा मिंगजवान एक मैकेनिकल सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मिंगजवान बोल रहा होता है कि लगता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ अपने एक हिट के अंदर इतने पावरफुल सोल्जर को हरा दिया। सिस्टम बताता है कि मैकेनिकल सोल्जर को मारने की वजह से आपको 20 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। मिंगजवान बोल रहा होता है एक्सपीरियंस पॉइंट लेवल अप। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर जो सिस्टम है कहाँ से आया है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात तो क्लियरली पता चल चुकी है, जब तक कि मैं फाइट करता रहूंगा तब तक मैं पावरफुल बनता रहूंगा। और अगर सच कहूँ तो मुझे इस चीज की काफी जरूरत थी। अब जबकि मेरे पास पावरफुल बनने की अपॉर्चुनिटी है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे सभी को खत्म कर दूंगा। ये बोलते वो आगे बढ़ते हुए मैकेनिकल बीस्ट को मारने लगता है। उसके ऊपर मैकेनिकल सोल्जर्स काफी ज्यादा अटैक भी करते हैं, लेकिन मिंगजवान को क्लियरली पता होता है कि वो यहाँ पे रुक नहीं सकता क्योंकि रुकने का मतलब है इतने बड़े मौके को अपने हाथ से गवा देना। फिर वहाँ पे मिंगजवान फाइट करते करते सारे के सारे मैकेनिकल सोल्जर को मार देता है। मिंगजवान बोल रहा होता है कि सच में मैंने यहाँ पे सारे सोल्जर्स को मार दिया और अगले लेवल अप के लिए मेरे जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो 95% पहुंच ही चुके हैं। अगर यहाँ पे कुछ और सोल्जर होते तो मैं पक्का से लेवल अप कर जाता। तभी जो हमारे मिंगजवान के नीचे की जमीन होती है ऊपर हिलना स्टार्ट कर देती है। सिस्टम बताता है कि आपके मिशन को अपडेट किया जा रहा है। अब आप पहुंच चुके हो क्राफ्ट्समैन गॉड राइट आर्म के फाइनल चैप्टर में। आप जहां खड़े हैं ना, ये पूरे मशीन सिटी का सबसे डीपेस्ट लेवल है और अब आपको यहाँ पे कैसे भी करके मैकेनिकल नाइट को हराना होगा, जो कि यहाँ पे सालों से गॉड आर्म की रक्षा कर रहा है। फिर हम देखते हैं कॉफिन के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है और अपने घोड़े के साथ मैकेनिकल सोल्जर हमारे मिंगजवान के सामने आ गया होता है। सिस्टम बता रहा होता है कि ये है मैकेनिकल नाइट, जो कि हमारे क्राफ्ट्समैन गॉड का खिलौना हुआ करता था। जब इसे इनिशियली बनाया गया तब इसकी पावर काफी खतरनाक थी, लेकिन अब क्योंकि ये काफी ज्यादा पुराना हो चुका है इसी वजह से इसके पास में सिर्फ एक थर्ड ग्रेड के बीस्ट के बराबर की पावर है। मिंगजवान बोल रहा होता है कि अब मेरे लिए ये कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है क्या? अगर मेरे पास वापस जाने का कोई मौका होता ना तो मैं फटाफट से वापस चला जाता। तभी जो मैकेनिकल नाइट होता है वो मिंगजवान के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। हम देखते हैं वक्त रहते हुए मिंगजवान ने उसका अटैक को डॉज कर लिया होता है। मिंगजवान बोल रहा होता है कि इस नाइट की स्पीड है काफी खतरनाक है, लगता है कि ये फाइट ना बहुत ही डेंजरस होने वाली है। फिर जो मैकेनिकल नाइट होता है वो मिंगजवान के साथ में काफी स्पीड से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। मिंगजवान सोच रहा होता है कि मैकेनिकल नाइट सच में काफी ज्यादा फास्ट है, मैं यहाँ पे इसके अटैक्स को ब्लॉक ही बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूँ, तो फाइट बैक करना तो काफी दूर की बात है। अगर यहाँ पे कैसे भी करके मैं इसकी स्पीड को स्लो कर देता तो शायद से मेरे पास जीतने का ना एक अच्छा मौका बन जाता। वैसे एक सेकंड रुको, मैं इसे स्लो कर सकता हूँ। फिर जो हमारा मिंगजवान होता है फाइट बैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वही जो मैकेनिकल नाइट होता है पूरी स्पीड के साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मिंगजवान बोल रहा होता है कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे यहाँ पे रिस्क लेना होगा। ये बोलते हुए मैकेनिकल नाइट के अटैक को सामने से डॉज कर लेता है और मैकेनिकल नाइट के हॉर्स के पाँव के ऊपर एक काफी खतरनाक हिट लगा देता है, जिसकी वजह से उसके पाँव टूट गए होते हैं। मिंगजवान सोच रहा होता है कि मानना पड़ेगा इस हॉर्स के पाँव सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब क्योंकि इसके पाँव टूट चुके हैं तो ये इतनी स्पीड से मैं पीछा नहीं कर पाएगा। फिर जो मैकेनिकल नाइट होता है वो फिर से मिंगजवान के ऊपर अपनी स्पीड से अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन इससे पहले कि वो मिंगजवान को अटैक कर पाए उसके जो घोड़े के पाँव होते हैं वो पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मिंगजवान के ऊपर अटैक करने से पहले ही वो वहाँ पे गिर जाता है। मिंगजवान बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मेरा आइडिया काम कर गया। अब चलो कम से कम ये सोल्जर स्पीड के साथ अटैक नहीं कर पाएगा और मेरे पास में काफी अच्छा मौका होगा इसे फाइट बैक करने का। तभी जो मैकेनिकल सोल्जर होता है वो हमारे मिंगजवान के ऊपर पर्पल लाइटनिंग से अटैक करता है। अपने घुटनों में बैठते हुए मिंगजवान बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मेरे पे स्नीक अटैक कर देगा।
तभी जो मैकेनिकल सोल्जर होता है वो मिंगजुआन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। सिस्टम बताता है मिंगजुआन पर्पल लाइटनिंग की वजह से आपकी जो बॉडी वो पैरालाइज हो चुकी है और जब तक कि अब आपकी ऊपर लाइटनिंग का इफेक्ट रहेगा आप मूव नहीं कर सकते। मिंगजुआन सोच रहा होता है कि दुश्मन के सामने खड़े रहते हुए इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या। जब वो मैकेनिकल नाइट हमारे मिंगजुआन के ऊपर अटैक करता है तभी सिस्टम बोलता है कि आपने मैकेनिकल नाइट के हॉर्स माउंट को मार दिया है, इसी वजह से आप लेवल अप करके 8 लेवल पे पहुंच रहे हो। आपके जितने भी स्टैट्स थे उन सभी को इम्प्रूव किया जा रहा है और आपके पहले की सारी इंजरीज को भी हील किया जा रहा है। लेवल अप करते जो हमारा मिंगजुआन होता है मैकेनिकल नाइट के एक हाथ को उड़ा देता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपको यहाँ पे नई स्किल मिलती है जिसका नाम है वीक पॉइंट स्ट्राइक। इसका यूज करते हुए आप अपने अपोनेंट के वीकेस्ट पार्ट को देख सकते हो और आप इतने खतरनाक अटैक कर सकते हो जिससे आपके अपोनेंट को सबसे ज्यादा डैमेज मिले। फिर जो हमारा मिंगजुआन होता है वो मैकेनिकल नाइट के वीक पॉइंट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और क्योंकि अटैक वीक पॉइंट पे हो रहे होते हैं इसी वजह से मैकेनिकल नाइट भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। मिंगजुआन सोच रहा होता है कि इस स्किल के साथ में अब मैं नहीं हारने वाला। इस नाइट की जो एचपी थी वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, अब बस कुछ स्ट्राइक्स और उसके बाद में हार जाएगा। ये बोलते हुए एक फायर स्लैश के साथ में मैकेनिकल की मुंडी को अलग कर देता है और इस फाइट को जीतते हुए मिशन को भी कंप्लीट कर लेता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपने मैकेनिकल नाइट को हरा दिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पर 25 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। आपका जो पहला मिशन था वो भी आपने कंप्लीट कर लिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे क्राफ्ट्समैन गॉड आइटम दिया जा रहा है। अब इसका क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।